Nifty is right now trading at 24,850, and definitely in this video we are going to analyze Nifty for you for this full week. So please take your pen and paper handy so that you can write every important levels as a trader, चाहे वो sell side हो या buy side. We are going to discuss each and everything. So what are you waiting for? Let's get started. So Nifty को analyze करने के लिए I'm using two important tools here. So the first one is Anchored VWAP, where we can clearly see these moving average kind of lines. इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा. एंड अनदर वन इज पिवट पॉइंट्स. देखिए पिवट पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं. मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ 15 मिनट का, और 15 मिनट के चार्ट्स पे हम एनालाइज सब कुछ करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, एंकर्ड वीवैप को मैंने इस जगह पे प्लेस करा है, क्योंकि अगर मैं एंकर्ड वीवैप यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो क्लियरली मेरे को दिखता है कि जितनी बार भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है वो इसी जोन पे लिया है, और जितनी बार अभी तक स्टॉक ने या निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वो अपने सेकंड पिविटल पॉइंट्स या सेकंड, मैं ऐसा बोलता हूँ कि सेकंड आपके स्टैंडर्ड डिविएशन पे लिया है. राइट. सो क्लियर कट हमें ये मालूम चल रहा है कि यहाँ से एंकर्ड वीवैप तो वर्क कर रहा है. एंकर्ड वीवैप करने के बाद अब आपने देखा निफ्टी इस वक्त चल रहा है 24,850, एंड जो उसका रेजिस्टेंस बना रहा है इस वक्त थ्रू एंकर्ड वीवैप एंड दिस पिविटल पॉइंट्स, यहाँ पे हमें दिख रहा है 25,100. तो एक चीज क्लियर है दोस्तों, 25,100 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है, वी आर नॉट गोइंग टू से दैट निफ्टी में जो इनलाइन बुलिशनेस है वो वापस आ गई है. पहली चीज. दूसरी, अगर आज की बात करें तो आज में निफ्टी ने हमें यहाँ पे करीबन जो भी हमारी ओपनिंग थी वो फर्स्ट पिविटल पॉइंट पे दी थी, दैट वाज 24,970 अराउंड जोन, और उसके बाद सीधा सपोर्ट 1 पे ड्रॉप हुआ था. ऑलमोस्ट हमें 300 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने के लिए मिली, लेकिन अब एक रिकवरी आ चुकी है. सो क्लियरली हमारे पास निफ्टी का काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेंड रहा, और ये रेंज बाउंड ट्रेंड आज का नहीं है. हम लोग आपको रोज ऑलमोस्ट एवरी सेशन में बताते हैं कि निफ्टी इज गोइंग टू बी रेंज बाउंड. नाउ देखने वाली बात है कि सपोर्ट कहाँ पर है. सो क्लियरली अगर इसी एंकर्ड वीवैप के मैं सेकंड सपोर्ट की बात करूँ तो वी आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ 24,500 से 550. तो ये सपोर्ट जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर निफ्टी में कोई बड़ी फॉल भी आती है तो 24,500 से 550 आपका सपोर्ट हो सकता है, और ऊपर में 25,100 रेजिस्टेंस हो सकता है. आज के लिए और कल के लिए क्या करना है, पहले समझना है आपको ये बात कि निफ्टी में जब आप 15 मिनट्स का चार्ट या 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो किसी भी चार्ट टाइम फ्रेम पे जब आपको ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखती हैं, दिस बिग कैंडल्स, जब तक ये बिग कैंडल्स यहाँ पर हैं और उसके बराबर की कोई ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, और इससे कम से कम हाफ वे अप एक ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती एट द फुल लेंथ मतलब कुछ इस टाइप की, ना कि इस टाइप की जो यहाँ पे दिख रही है, तब तक हमें बुलिशनेस का एक्चुअली ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं दिखना चाहिए. पहली चीज़. दूसरी, अगर आप अभी गौर करेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इस जगह पे हमें एक काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल मिली है. एट व्हाट टाइम, 1:45 की जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल है. सो फ्रॉम दिस कैंडल वी कैन क्लियरली से कि यहाँ पे अब कुछ बुलिशनेस आनी चाहिए, और बुलिशनेस आ सकती है तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अब ये पिविट्स जो अपने देख रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर का जो ये पिविट है, इफ़ यू कैन सी दिस पिविट पॉइंट्स, यहाँ इस पिविट पॉइंट से अब प्राइजेस ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और जो सपोर्ट 1 है ये आपके एंकर्ड वीवैप का, इससे भी ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. तो सपोर्ट 1 के ऊपर और पिविट के ऊपर प्राइस को ट्रेड करना इट्स अ पॉजिटिव साइन, एंड क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन. सो डेफिनेटली निफ्टी इज गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम हेयर. अब देखने वाली बात है कि निफ्टी अपने वापस जो आज का हाई था उसको रीगेन करता है, आज कल में नहीं. अगर कल सुबह की पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी तो ऑफकोर्स रीगेन भी करेगा, और ऊपर से हमें नया हाई भी देगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से. लेकिन अगर आज मार्केट यहीं पे बंद हो जाता है या इस पिविट्स के नीचे बंद होता है तो कल के लिए डेफिनेटली हमें एक बेरिशनेस का साइन मिलेगा. पिविट किस लेवल पे है? पिविट है 24,770. सो माय एनालिसिस इन निफ्टी इज क्रिस्टल क्लियर. जब तक मार्केट 24,770 के नीचे बंद नहीं होता आज के दिन में या कल के दिन में, तो निफ्टी में अभी भी वीकनेस नहीं होगी. दूसरा पॉइंट, अगर निफ्टी आज इसी लेवल पे बंद हो जाता है तो कल पहली बुलिश कैंडल पे निफ्टी विल ट्राई टू ब्रीच इट्स दिस जोन जो आज का हाई था, और उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा. तो क्लियर कट 25,100 कुड बी आर टारगेट इन बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, अगर निफ्टी में ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो. गाइस, ऐसी ही एनालिसिस में जो आपको सीखने के लिए मिलता है वो ये कि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं लाइक दिस वन,
इसके अपोजिट आपको एक ग्रीन कैंडल बड़ी चाहिए होती है, कंपैरेटिवली बड़ी चाहिए होती है, ताकि आप वहाँ पे बुलिशनेस दोबारा देख सकें। लुक एट दिस एग्जांपल, बड़ी रेड कैंडल थी लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी। दिस वाज दी अगेन बिग रेड कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल शोज कि जो बुलिशनेस थी वो जेन्युइन बुलिशनेस थी। अगेन द सेम कैंडल हैपेंड हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कैंडल्स, नॉट दिस कैंडल, क्योंकि ये हाफ बुलिश है हाफ बेयरिश है। दिस कैन क्लियरली इज विजिबल। सो क्लियर कट आपके पास जब तक इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रीच नहीं होता, यू शुड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट बाइंग। So guys, I hope you will like this video. If yes, then go ahead and hit the like button and subscribe our channel. Thank you. See you next time.